अपन देखते हैं कि 8085 के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और कितने टाइप की होती हैं, ठीक है ना। ओके, तो आप लोग यहाँ पे हेडिंग डालिए जो कि एक तरह से मेन टॉपिक आपका कहलाएगा 8085 का, आर्किटेक्चर ऑफ 8085। आर्किटेक्चर मतलब पूरा का पूरा डब्बा खोल के देखना है कि क्या क्या इसके अंदर है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए आर्किटेक्चर ऑफ 8085। आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ओके, तो आपके 8085 में टोटल 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना। आपके 8085 माइक्रो प्रोसेसर में टोटल 5 चीजें होती हैं। वो 5 चीजें क्या होती है देखना, आपके पास टोटल 5 चीजें होती हैं 8085 में। वो 5 चीजें क्या होती है, उनमें से सबसे पहला होता है ना, 5 चीजें होंगी, उनमें सबसे पहला होगा आपके पास टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, क्योंकि माइक्रो का काम या कंट्रोलिंग करना ही है, तो आपका टाइमिंग मतलब कैसे क्लॉक पल्स वाला होगा, और आपके पास यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल यूनिट होगा। पहला आपके पास होता है यहाँ पे क्या, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट आपके पास यहाँ पे होगा 8085 के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपके पास ये होगा। और क्या होगा, ठीक है, सेकंड नंबर की जो चीज होगी आपके 8085 में बेटा, वो होगी आपके पास यहाँ पे क्या, वो होगी आपके पास यहाँ पे क्या, इंटरप्ट। इंटरप्ट मतलब ये होता है जैसे माइक्रो प्रोसेसर कुछ काम कर रहा है, जैसे कि क्या होता है कि आपने लैपटॉप पे गाना प्ले किया, ठीक, गाना चल रहा है, तो उस टाइम पे क्या करते हो आप, लैपटॉप की शट डाउन वाली बटन प्रेस कर रहे हो, तो ये तो वो इंटरप्ट है। लैपटॉप जो गाने के लिए वो इंटरप्ट है, माइक्रो जो कंप्यूटर्स के लिए एक इंटरप्ट है, क्योंकि गाना तो चल रहा था ना, अब आप शट डाउन की बटन प्रेस कर रहे हैं, मतलब क्या, आप उस गाने को फोर्स करके बंद हो जाओ भाई, ये वाला काम पहले करो, है ना। शट डाउन करने वाला पहले जो प्रायोरिटी है, हर चीज की प्रायोरिटी होती है ना, तो वैसे लैपटॉप में भी जो आपके माइक्रो प्रोसेसर की प्रायोरिटी होगी, पहले काम यही काम होना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है। लेकिन अगर कुछ सडन चेंज आ गया, मतलब कुछ एक खतरनाक प्रायोरिटी आ गई कि भाई ये काम करना है, जैसे शट डाउन हो गया, तो बाकी सारे काम रुक जाएंगे, पहले वो काम होगा। तो वैसे मार्केट आपके माइक्रो प्रोसेसर में भी क्या होते हैं, इंटरप्ट यूनिट होती है। इंटरप्ट मतलब जो काम को डिवाइड करिए, प्रायोरिटी देंगे कि पहले ये काम करना, पहले ये काम करना, फिर ये काम करना। जैसे आप लोग घर पे किचन पे भी जाते हो ना, तो पहले प्रायोरिटी होता है कि पहले हम ये वाला काम करेंगे, फिर ये काम करेंगे, फिर ये काम करेंगे। अगर उनमें कुछ अचानक से कुछ चेंज हो जाए तो फिर आप दूसरा काम करने लग जाते हो, ठीक है। तो वैसे आपके पास यहाँ पे क्या होता है, आपके पास होता है यहाँ पे इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट। क्या होता है आपके पास यहाँ पे, इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट, ये होता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, ठीक है। और क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर भाई, टाइमिंग कंट्रोल यूनिट हो गई, इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट हो गई, और क्या होता है आपके पास यहाँ पे, सीरियल इनपुट आउटपुट यूनिट, मतलब कुछ इनपुट आउट भी होंगे कि भाई कहां से इनपुट आएगा, कहां से आउटपुट जाएगा, कुछ पिन्स होंगी जो कि इनपुट और आउटपुट को बताएंगी, ठीक है ना। जैसे 8085 मान लो 40 पिन्स का है, तो उनमें से कुछ पिन्स टाइमिंग के लिए होंगी, कुछ इंटरप्ट के लिए होंगी, कुछ इनपुट आउटपुट के लिए होंगी, है ना। तो वैसे आपके पास यहाँ पे क्या होंगी, इनपुट आउटपुट के लिए भी यहाँ पे क्या होंगी, कुछ यूनिट होगी, सीरियल इनपुट आउटपुट यूनिट, सीरियल इनपुट आउटपुट यूनिट, ये थर्ड ब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद जो फोर्थ ब्लॉक होगा, इट इज यो, सबको पता है तो एएलयू, है ना। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर सबसे मेन चीज तो आपको पता है कि एएलयू होता है, जो कि आपका सारा का सारा काम एएलयू करता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है ना, जो कि पूरा माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे काम करता है, ठीक है ना। तो एएलयू भी होगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो आपको सबको पता है कि 8085 मेमोरी तो होती नहीं है, तो कुछ डेटा, जैसे कुछ काम करना, तो डेटा तो रखना पड़ेगा, तो डेटा कहाँ होल्ड करेगा, आपका रजिस्टर्स पे रखेगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या होंगे, रजिस्टर्स अरे होंगे। अरे मतलब क्या होता है, अरे मतलब क्या, बहुत सारी यूनिट जो कनेक्टेड होंगे आपस में, इनको बोलते हैं क्या, रजिस्टर्स। अरे ये बोल देते हैं यहाँ पे क्या, रेजिस्टेंस यूनिट। आपके पास यहाँ बहुत सारे रजिस्टर्स भी होंगे, रजिस्टर्स यूनिट। तो आपके पास टोटल ये 5 चीजें होती हैं किसके अंदर, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। अब इनमें से क्वेश्चन आपके 5 से बनेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो बेसिक चीज होती है बनता है रजिस्टर्स यूनिट। बाकी चीज तो ठीक है आप लोग के पास,
लेकिन उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके पास यहाँ पे क्या, रजिस्टर्स यूनिट। सबसे पहले उसी को पढ़ेंगे कि आपके माइक्रो प्रोसेसर में कौन कौन से रजिस्टर्स होते हैं, वो हमको पढ़ना है, और इन पे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी देखना है। बहुत डिटेल में क्वेश्चन बनते हैं इससे, इस टॉपिक से आपके बहुत डिटेल में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आपका रजिस्टर्स के बारे में, ठीक है ना। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे कि माइक्रो प्रोसेसर में पास कौन कौन से रजिस्टर्स यूनिट होती है, कौन कौन से रजिस्टर्स होते हैं। बहुत टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, उन सभी को डिस्कस यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। तो पहले आप लोग यहाँ पे हेडिंग लीजिए क्या, रजिस्टर्स यूनिट। आप सभी लोगों ने माइक्रो तो पढ़ लिया था ना, आई थिंक सभी ने पढ़ा था, है ना। ऐसा कोई नहीं जो माइक्रो डिजिटल नहीं पढ़ा, सॉरी, जिसने डिजिटल नहीं पढ़ा था कोई है क्या? जिसने नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ लेना यार, क्योंकि हालांकि यहाँ तो मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको, लेकिन तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है। डिजिटल का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। चाहे आप, अगर आप इंजीनियरिंग की हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक किसी भी की हो, तो आपको डिजिटल तो आना चाहिए यार, ठीक है। चलिए, हाँ, रजिस्टर्स यूनिट की बात हो तो सबको ध्यान देना, आपके माइक्रो प्रोसेसर में, हमारे माइक्रो प्रोसेसर में एक क्या होता है, एक हमारे पास यहाँ पे 8 बिट का, कितना, वन क्वांटिटी है, एक ही बस होता है ना। एक होता है आपके पास यहाँ पे 8 बिट का एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर में जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन, जो भी आपके अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन होंगे, उन सभी में आपका एक्यूमुलेटर इन्वॉल्व होता है। जब कभी भी आपका माइक्रो प्रोसेसर में एएलयू वाला ऑपरेशन होगा, क्या, अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन होगा, उस ऑपरेशन पे जो रजिस्टर अपने आप को डिवोट कर देता है वो होता है आपका एक्यूमुलेटर। क्या होता है आपके पास यहाँ पे, एक्यूमुलेटर। तो याद रखना आप लोग यहाँ पे 8085 हैज, क्या बोला मैंने यहाँ पे, 8085 माइक्रो प्रोसेसर हैज a 8 बिट एक्यूमुलेटर। आपके माइक्रो प्रोसेसर में आपके पास 8 बिट का एक एक्यूमुलेटर होता है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। एक्यूमुलेटर आपके पास यहाँ पे एक रजिस्टर है। रजिस्टर किससे बनता है आपको पता है ये चीज? रजिस्टर बनता है आपका किससे? रजिस्टर बनता है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप से। मतलब यहाँ पे अगर 8 बिट का रजिस्टर है, मतलब आपका 8 फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना होगा, ठीक है ना। ओके, तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में आपके पास एक होता है क्या, 8 बिट का एक्यूमुलेटर। एक क्वांटिटी होगी ना, यहाँ पे लिखा ए, लिखा है मैंने इसीलिए लिखा है, टोटल यहाँ पे 8 बिट का ही होता है ना। और एक, ऐसा नहीं कि 2-3 होंगे एक्यूमुलेटर, एक ही एक्यूमुलेटर होता है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। और एक्यूमुलेटर करता है क्या आपका, एक्यूमुलेटर आपका ऑलमोस्ट जितनी भी आपके ऑपरेशन होंगे एएलयू वाले, उन सभी में अपने आपको डिवोट कर देता हूं। क्या लिखोगे आप यहाँ पे, आप लोग लिखिएगा आप यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन इन, यहाँ पे इन मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस, इन मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस accumulator is involved, accumulator is involved, such as arithmetic and logic operation, such as arithmetic and logic operation, अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उनमें आपको अपने आप को डिवोट कौन करता है यहाँ पे, एक्यूमुलेटर, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस एक्यूमुलेटर इज इन्वॉल्व्ड सच एज अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस, ठीक है। ये आपका 8 बिट का एक माइक्रो प्रोसेसर आपका यहाँ पे एक्यूमुलेटर होगा। अब आपके माइक्रो प्रोसेसर पे एक चीज और देखनी है, आपके पास टोटल 6 8 बिट के जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं आपके माइक्रो प्रोसेसर पे। एक तो हो गया क्या, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। और आपके पास एक्यूमुलेटर काम क्या था, इसका काम ये है कि जितने भी अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन अपने आपको इन्वॉल्व करना। अब माइक्रो प्रोसेसर में आपके पास टोटल क्वांटिटी कितनी है, 6। और जो 6 आपके रजिस्टर्स हैं वो 8 बिट के हैं। जो 6 रजिस्टर्स है वो आपके 8 बिट के हैं। उनका काम क्या है, जितने भी जनरल पर्पज काम होंगे
माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जितने भी जनरल पर्पज वाले काम होंगे उन सभी में आपका ये इन्वॉल्व रहेगा, उनको बोलते हैं क्या, जनरल पर्पज रजिस्टर्स। तो याद रखना आप सभी लोग, आपके 8085 में टोटल 6 क्वांटिटी होती हैं 8 बिट की जनरल पर्पज रजिस्टर्स की। तो लिखना आप लोग यहाँ पे 8085 हैज 8085 has 6 8-bit registers, 6 8-bit registers which are used in general purpose, which are used in general purpose, hence named as general purpose register, hence named as general purpose register, hence named as general purpose registers। मतलब आपके 8085 में टोटल 6 क्वांटिटी में होते हैं 8-बिट रजिस्टर्स विच आर यूज्ड इन जनरल पर्पस, हेंस नेम्ड एज जनरल पर्पस रजिस्टर्स। अब बात करते हैं 6 रजिस्टर्स, उनके इंडिविजुअल नाम क्या है। उन 6 को तो हम बोल देगा जनरल पर्पस, उनके इंडिविजुअल नाम हो गया ना कि यार आपका कौन सा है, ये कौन सा, ये कौन सा, ये कौन सा। तो देखना आप लोग वो कौन कौन से होंगे वो अपन देखते हैं, ठीक है। आपके पास जो 6 रजिस्टर्स बताए उनके कौन कौन से होंगे, एक होगा आपके पास बी रजिस्टर, एक होगा आपके पास सी, कौन कौन से देखना आपको, पहला होगा आपके पास कौन सा, बी रजिस्टर, फिर एक होगा सी रजिस्टर, ठीक है। एक होगा आपके पास यहाँ पे क्या, एक होगा आपके पास यहाँ पे डी रजिस्टर, एक होगा यहाँ पे ई रजिस्टर, एक होगा पास यहाँ पे क्या, एच रजिस्टर, एक यहाँ पे हो गया एल रजिस्टर। टोटल आपके पास 6 रजिस्टर्स होंगे, उनके नाम क्या है, बी सी डी ई एच एल। याद रखना तुम लोग ना, इनके नाम आप लोग अपने नाम से नजर भाई कुछ भी आप चेंज कर लोगे, इनके नाम यहाँ पे क्या, बी सी डी ई एच एल, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे टोटल 6 रजिस्टर्स होते हैं। जो 6 रजिस्टर्स होंगे वो क्या होंगे, 8-8 बिट के होंगे, है ना। सभी क्या होंगे आपके पास 8 बिट के होंगे, है ना। याद रखना आप लोग, टोटल यहाँ पे 6 है, ये आपके पास 8 बिट के होंगे, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ भाई, ये मैं लिख देता हूँ। तो 6 रजिस्टर जो हैं वो आप कितने हैं, आपके 8 बिट के हैं। ये क्या होता है, आपके पास 8 बिट रजिस्टर्स होते हैं। एट बिट कुछ बोलते 1 बाइट रजिस्टर होता है क्या भाई, 1 बाइट का होता है ना, क्योंकि 1 बाइट में 8 बिट ही होती है ना। तो आप इसमें कंफ्यूज होता है, यहाँ पे आपने तो 8 बिट बताया था, यहाँ पे 1 बाइट पूछा गया है, सेम होता भाई। यहाँ पे क्या होंगे, 8 बिट रजिस्टर्स होंगे, जो कि इनका पर्पस क्या हो, जनरल पर्पस इनका नाम, ठीक है ना। जनरल पर्पस में आपके पास यहाँ पे इन्वॉल्व, मतलब जैसे कोई भी डेटा आपको रखना है, मतलब मेमोरी में कोई डेटा है उसको माइक्रोफोन लेके आना है, तो बी मिला सकते हो, सी मिला सकते हो, डी मिला सकते हो ना। फिर डी से कहां पे जाएगा, बाद में एक्यूमुलेटर पे जाएगा। अगर कुछ एडिशन करना है, बी और सी का एडिशन करना है, तो क्या करोगे, माइक्रो पूरा खाली है, जैसे आपको मान लो माइक्रो प्रोसेसर में 2 और 3 को ऐड करना है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर में 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, कहां पे, मेमोरी में है। तो मेमोरी से 2 लेके आओगे, 3 लेके आओगे, तो कहां रखोगे, बी में रख दिया 2, सी में रख दिया 3, फिर दोनों को ऐड किया। जब ऐड किया तो कहां चल जाएगा डेटा आपका, एक्यूमुलेटर में। वहां से ऑपरेट हुआ कहां जाएगा, जहां आपको मेमोरी में भेजना है। मतलब ये बी और सी का जनरल पर्पज रजिस्टर। मैं समझ लो कि किचन की टोकरियां हैं, आप मार्केट से सामान लाके टोकरी में रखो, फिर जाके आप उसको कढ़ाई में रखोगे ना, पहले कहा टोकरी में रखोगे, तो बस समझ लो टोकरी है, जनरल पर्पज रजिस्टर से। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको 16 बिट डेटा रखने की जरूरत पड़ जाती है। कभी कभी क्या होता है कि आपको 16 बिट डेटा रखना होता है, क्योंकि मार्केट से आप कोई चीज लेके आए वो 16 बिट का है, ठीक है ना। आप मेमोरी को डेटा लेके आए जो 16 बिट का है, अब आपको इसमें फिल करना, तो क्या करोगे आप, फिर इनमें से आप इनकी पेयरिंग भी कर सकते हो। आप इनकी पेयरिंग कैसे कर लोगे, देखना आप लोग, आप इनमें से पेयरिंग कर लोगे बी और सी की, बी और सी मिलकर आपके यहाँ क्या बन जाएगा, 16 बिट, 8 बिट का ये 8 बिट ये, तो बी सी मिल जाएगा आपके पास यहाँ पे 16 बिट बन जाएंगे, डीई बन जाएगा आपके पास यहाँ पे 16 बिट,
और एच एल आपस में मिलकर बन जाएंगे, यहाँ पे पेयर बना के लाएंगे यहाँ पे क्या 16 बिट का। तो मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है आप इनकी पेयरिंग भी कर सकते हो, आप इनको 16 बिट बनाने के लिए इनकी पेयरिंग कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना भाई, कभी ऐसी पेयरिंग मत करना कि सी का अपने डी के साथ पेयरिंग कर दी, गलत हो जाएगा भाई। बी का सी के साथ पेयरिंग बनेगी, डी का ई के साथ पेयर बनेगी और एच का एल के साथ बनेगी, एच एल आपकी इनकी पेयरिंग यहाँ पे बनेगी, ठीक है ना। तो आप ले सकते हैं यहाँ पे क्या जनरल पर्पज रजिस्टर कैन बी पेयर्ड टू फॉर्म अ 16 बिट रजिस्टर्स, ठीक है ना। यहाँ पे तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अपने आपको साइड में करना होगा। क्या बोला मैंने, जनरल पर्पज रजिस्टर्स जो कि आपके 8 बिट के होते हैं रजिस्टर्स कैन बी पेयर्ड to form a 16 bit registers, ठीक है। ये आपका यहाँ पे अपन इसको पेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बात भी आपको आई थिंक सबको क्लियर हो गई हो। तो ये होगा आपका किसके बारे में, जनरल पर्पज के बारे में। मतलब टोटल कितने रजिस्टर हो गए आपके पास अभी तक आपके पास टोटल कितने रजिस्टर हो गए, एक तो एक्यूमुलेटर हो गया और दूसरा 6 आप हो गए यहाँ पे क्या जनरल, टोटल 7 रजिस्टर तो आपके पास यहाँ पे हो गए। और देखते हैं और कोई रजिस्टर होते हैं क्या। तो याद रखना आपके माइक्रो प्रोसेसर में 4 रजिस्टर और होते हैं जो कि आपको किसी को दिखाई नहीं देते कि भाई यहाँ पे कुछ होंगे, लेकिन वो इनविजिबल होते हैं, मतलब होते हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देते, उनको बोलते हैं क्या प्रोग्राम इनविजिबल रजिस्टर। आपके माइक्रो प्रोसेसर पे 4 ऐसे रजिस्टर भी होते हैं जो कि आपको ऐसे तो नहीं जनरली दिखाई दें, है ना, लेकिन होते जरूरी जो कि आपके यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर की वर्किंग में इन्वॉल्व होते हैं, ऑपरेशन में इन्वॉल्व होंगे, उनको हम बोलते हैं कि आपके पास यहाँ पे, जिनको बोलते हैं कि आपके पास प्रोग्राम इनविजिबल रजिस्टर या फिर टेम्परेरी रजिस्टर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे टेम्परेरी रजिस्टर इनको बोलते हैं, ठीक है ना। वो कितनी क्वांटिटी में होते हैं, 4 क्वांटिटी में होते हैं, है ना। लिखना आपको यहाँ पे क्या बोलने जा रहा हूं मैं आपको, लिखिएगा 8085 हैज 80 इसे 8 बनाते नहीं बनता यार, 8085 हैज 4 8085 है 4 8-bit रजिस्टर्स, 8-bit रजिस्टर that are known as program invisible रजिस्टर्स। इनको हम बोलते क्या है, प्रोग्राम इनविजिबल रजिस्टर्स। इनको हम बोलते हैं क्या, प्रोग्राम इनविजिबल रजिस्टर्स। तो हमारे माइक्रो प्रोसेसर में टोटल 4 रजिस्टर होते हैं जो कि क्या होते हैं, प्रोग्राम इनविजिबल रजिस्टर होते हैं, है ना। अब वो 4 में कैसे कैटेगरी किया अपन ने, तो इनमें से एक होता है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। देखो चारों क्या हमारे पास यहाँ पे 8 बिट के हैं, उनमें से आपको होगा यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। क्या होगा आपके पास यहाँ पे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मतलब जो भी आपका ऑपकोड होता है ना, मेमोरी से आप ऑपकोड लेके आओगे माइक्रो प्रोसेसर पे, तो माइक्रो प्रोसेसर में जो ऑपकोड लाओगे वो कहाँ पे होगा, वो आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाके सेव हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा पास, एक होता है आपके पास कौन सा, एक आपके पास होता है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। मैं लिख देता हूं यार, एक आपके पास होता है यहाँ पे कौन सा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। एक आपके पास होगा यहाँ पे क्या, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये सिर्फ एक ही होता है ना, चाहिए बहुत 2-3 सारे होंगे ना, ये एक ही हो गई। इंस्ट्रक्शन तो आपके पास सिर्फ एक ही क्वांटिटी होती है जो कि 8 बिट का ही होता है, तो पता है आपको इसकी क्वांटिटी कितनी होगी यार, इसकी जो क्वांटिटी होती है 1 होती है। एक तो ये हो गया,
एक तो आपका ये हो गया, ठीक है ना। और क्या होता है देखना, एक तो आपका ये हो गया, दूसरा आपके पास होता है यहाँ पे, इसको बोलता मैं क्या, आपका टेम्परेरी रजिस्टर। जो दूसरा होता है आपके पास यहाँ कैटेगरी, उसको होता है क्या, टेम्परेरी रजिस्टर। टेम्परेरी टेम्परेरी रजिस्टर, टेम्परेरी रजिस्टर्स। टेम्परेरी रजिस्टर कितने होते हैं तो याद रखना आपको, जो टेम्परेरी रजिस्टर्स होते हैं वो भी आपके पास यहाँ पे एक ही होगा। और टेम्परेरी रजिस्टर क्या होता है पास, ये भी आपके अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। टेम्परेरी के लिए इन्वॉल्व होगा, लेकिन ये भी आपके पास यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। फिर एक दो दो और होते हैं आपके पास, वो तो क्या पे डब्ल्यू जेड रजिस्टर्स, है ना। आपका दो यहाँ पे और होते हैं, डब्ल्यू और जेड। ये भी आपके यहाँ पे क्या तरह से प्रोग्राम इंडिविजुअल होते हैं ना, डब्ल्यू एंड जेड रजिस्टर्स। मतलब ये इनडायरेक्टली अप्लाई होते हैं, डायरेक्टली तो नहीं आएंगे लेकिन इनडायरेक्टली रहते हैं। जैसे कि अगर आपको डेटा, जैसे मान लो आपके पास, एग्जांपल तौर पर बताता हूं मैं, आप ये समझिए, जैसे मान लीजिए कभी कभी आपको मैं बोलूं कि आपके पास एक बॉटल ये है, सबको ध्यान से समझना, ये भरी हुई बॉटल है, ठीक है, ये आपके पास भरी हुई बॉटल है, ठीक है। और मेरे पास एक यहाँ पे कप है, ये दोनों दिखा, एक मेरे पास कप है, एक भरी हुई बॉटल है, ठीक है। दोनों में कुछ ना कुछ यहाँ पे पानी भरा हुआ है, दोनों में पानी भरा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, दोनों का पानी एक्सचेंज करना है। अगर मुझे दोनों का पानी एक्सचेंज करना तो क्या करोगे भाई, कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे, कि दोनों भरे हुए हैं यार। आपको एक अलग से खाली बकेट चाहिए होगा, जहां पे किसी एक को आप खाली कर पाओ। दोनों भरे हुए हैं ना, तो पहले आपको क्या करना होगा, खाली करना होगा ना इनको। अगर आपको इन दोनों के डेटा को एक्सचेंज करना है तो आपको एक अलग से रजिस्टर चाहिए होगा, जो कि क्या कर पाए, यहाँ पे दोनों को डेटा मतलब एक्सचेंज हो पाए, है ना। तो आपको एक खाली बकेट चाहिए होगा, उसमें अपने कप वाला जो पानी था आपने उसमें डाल दिया, फिर बॉटल आपने कप में डाला, फिर जहां पे आपका छोटे से बकेट में आप फिल किया था उसमें फिल कर दोगे। लो भाई मैं डायग्राम बता देता हूँ यार, क्या इतना घबराना। देखो क्या बोला मैंने, जैसे आपके पास मान लो यहाँ पे एक बकेट है, ये देखो आपके पास एक बकेट ये है, एक बकेट ये, दो बकेट है, ठीक है। यहाँ पे कुछ आइटम है, इनके अंदर कुछ आइटम है, इसके अंदर कुछ आइटम है। आपको करना अल्टीमेटली क्या है, आपको इसको इसमें रखना है और इसको इसमें, मतलब एक्सचेंज करना डेटा। तो अब ये तो भरा हुआ थोड़ा ना फिल कर दो इसमें, तो क्या करोगे, पहले आप एक यहाँ पे बकेट लोगे खाली सा ऐसा, पहले क्या करोगे आप, ये वाला जो बकेट है इसका जो डेटा है पहले यहाँ फिल कर दो मिनट के लिए, यहाँ पे कर दिया आपने, ये खाली हो गया। फिर ये वाला डेटा कहाँ फिल कर दो, यहाँ पे कर दो, जो यहाँ का डेटा था ये तो खाली है, तो बगल में फिल कर दो यहाँ पे ऐसे। फिर इसमें क्या करना था, ये वाला डेटा फिल करता, इसको लिया यहाँ पे, ये आपने क्या किया, यहाँ पे एक खाली बकेट का यूज किया, है ना, डेटा के लिए। मतलब ये क्या इनविजिबल है भाई, आपने किया क्या, इन दोनों वापस इन दोनों का डेटा चेंज किया, लेकिन एक खाली बकेट यहाँ पे यूज हुआ है, जो कि सिर्फ ऑपरेशन में इन्वॉल्व था बस, है ना। लेकिन अगर देखें तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपन यहाँ मान लो बी रजिस्टर सी रजिस्टर, मैंने इनका डेटा सिर्फ चेंज किया है, लेकिन उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे डब्ल्यू जेड रजिस्टर का यूज किया। ये मेरे पास क्या प्रोग्राम इनविजिबल, देखो ना, लगता है कि मैंने उनको एक्सचेंज किया, लेकिन मैंने इन दोनों का यहाँ पे इसका यूज किया किसके लिए, एक्सचेंज करने के लिए, इनविजिबल रजिस्टर है ये। क्या ये बात सबको क्लियर होती है। यहाँ पे इनका नाम क्या है, प्रोग्राम इनविजिबल क्यों है, सबको ये बात क्लियर होती है, क्योंकि आपके इनविजिबल तरह से यहाँ पे लगे रहते हैं, ठीक है। ओके, अब एक चीज आपको और ध्यान देनी है कि आपके माइक्रो प्रोसेसर पे एक फ्लैग रजिस्टर होता है। फ्लैग मतलब होता है झंडा, फ्लैग मतलब झंडा, है ना, फ्लैग मतलब होता है झंडा, जो आप लोग बोलते हैं ना, कुछ दिखाने के लिए, मतलब कुछ इंडिकेट करने के लिए। तो आपके पास माइक्रो प्रोसेसर में एक होता है बस, है ना, एक 8 बिट का एक रजिस्टर होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, फ्लैग रजिस्टर। उस पांच, जो 8 बिट का ना, जो 8 बिट का है, उस 8 बिट में से, उस 8 बिट में से ओनली 5 बिट ही एक्टिव होती हैं, बाकी 3 बिट क्या होती है, इनएक्टिव होती है। जो आपका फ्लैग रजिस्टर होता है माइक्रो प्रोसेसर में, आपका एक 8 बिट का फ्लैग रजिस्टर होगा। उस 8 बिट में से 5 बिट क्या होंगी, आपकी एक्टिव होंगी, लेकिन जो 3 बिट होंगी आपकी इनएक्टिव होंगी, जिनको हम क्या कहते हैं, डोंट कैसे रिप्लेस कर देते हैं। समझना कैसे बता रहा हूं मैं आपको। आपके माइक्रो प्रोसेसर पे क्या होता है बेटा, देखना, लिखिएगा आप लोग यहाँ पे, आपके माइक्रो प्रोसेसर में क्या होगा, लिखना 8085 हैज, इनसे 8 बनाते नहीं बनता है, बार बार कोशिश करता हूं। 8085 हैज 8 बिट
8 बिट फ्लैग रजिस्टर। और कुर्ती क्वालिटी में एक ही होती है, बताना ऐसा नहीं कि बहुत तीन होती है आपके पास यहाँ पे फ्लैग रजिस्टर, सिर्फ एक ही होता है। 8085 हैज 8 बिट फ्लैग रजिस्टर्स, फ्लैग रजिस्टर्स है ना, in which only 5 bits, in which only 5 bits are active। है ना, ये आपके पास 8085 में 8 बिट का एक फ्लैग रजिस्टर होता है, जो कि आपका यहाँ पे क्या होगा, उसमें से 5 बिट होंगी एक्टिव होंगी, 3 बिट आपके यहाँ पे इनएक्टिव होती है ना। अब यहाँ पे जो 5 बिट है, फ्लैग मतलब कुछ इंडिकेट करना, कुछ इंफॉर्मेशन देना, तो जो आपका ये आपका फ्लैग रजिस्टर बताता हूं मैं आपको, ये आपका यहाँ पे फ्लैग रजिस्टर है, ये आपके पास यहाँ पे एक फ्लैग रजिस्टर है जो कि आपका 8 बिट का है। आई थिंक यहाँ पे आएगा 8 बिट, या थोड़ा इधर से देखता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। आपके माइक्रो प्रोसेसर पे 8 बिट का यहाँ पे क्या होता है, एक फ्लैग रजिस्टर होता है, जिसमें से 5 जो है वो क्या होंगी, आपकी एक्टिव होंगी, और 3 आपके पास यहाँ पे क्या होंगी, इनएक्टिव होंगी। अब इनमें होता क्या क्या है आपके पास, इनमें से होता है यहाँ पे एस, बता दो इनका मतलब क्या होगा, देखना आप लोग, यहाँ पे लिख रहा था आपके पास एस, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा था आपके पास जेड, है ना। अब ये वाला बेटा आपका हो गया यहाँ पे क्या, गायब, क्योंकि ये आपका इनएक्टिव है ना। फिर होता है आपके पास यहाँ पे क्या, ए सी, बताऊंगा इनका फुल फॉर्म क्या होता है, इनका फुल फॉर्म क्या होता है बताऊंगा, एसी होता है। फिर यहाँ पे क्या था, क्रॉस, मतलब डोंट केयर, क्रॉस मतलब डोंट केयर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, पी, यहाँ पे क्या लिखा होगा, पी लिखा होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस, फिर यहाँ पे होगा सी वाई, ये आपके पास यहाँ पे लिखा होगा, है ना। इसमें देख लो आप लोग 5 एक्टिव हैं, एस जेड ए सी पी सी वाई, ये 5 जो बिट हैं वो आपकी एक्टिव हैं, लेकिन 3 यहाँ पे क्या इनएक्टिव। देखो आप लोग यहाँ पे जो डोंट केयर लिखा ना, इनको बोलता है डोंट केयर। यहाँ पास यहाँ पे टोटल 3 बिट यहाँ पे क्या इनएक्टिव। फ्लैग रजिस्टर की 3 बिट यहाँ पे क्या होती है, इनएक्टिव होती है, और 3 यहाँ पे क्या होती है, एक्टिव होती है। तो याद रखना आप लोग सभी लोग, आपके पास यहाँ पे जो 3 बिट है आपके पास यहाँ पे क्या है, ये आपकी इनएक्टिव बिट्स है, इनएक्टिव बिट्स है, जिनको अपन प्यार से क्या बोलते हैं, डोंट केयर बोलते हैं ना। क्रॉस को अपन क्या बोलते हैं, फिर डोंट केयर बोलते हैं। कहां पढ़ा था अपन, चीज डिजिटल में पढ़ी थी, है ना। कुछ कुछ चीजें आपको डिजिटल की यूज होंगी बेटा, ठीक है। तो आपकी ये गलत है, आपकी क्या, डोंट केयर, दीज आर नोन केयर, दिस इज नोन एज डोंट केयर, मतलब इनकी वैल्यू डिपेंड करती है ना, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, क्वेश्चन मेंशन कर देगा ये। आप इनकी वैल्यू क्या लेने वाले हो, क्वेश्चन मेंशन कर देगा, इनकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, और इनकी वैल्यू यहाँ पे 1 भी हो सकती है, ठीक है। चलो, ये तो अपने देख लिया इनएक्टिव फ्लैग के बारे में। आपके पास यहाँ पे 3 इनएक्टिव फ्लैग होते हैं, और यहाँ पे 5 होते हैं एक्टिव फ्लैग। इसमें से एस वाले फ्लैग होता है साइन फ्लैग होता है, क्या होता है, साइन फ्लैग। जेड मतलब होता है जीरो फ्लैग, एसी मतलब होता है ऑक्सिलरी कैरी, पी मतलब होता है पैरिटी, और सी वाई होता है पाते हैं कैरी फ्लैग। तो इनके 5 नाम कौन कौन से हैं, इनके जो नाम है, इनको मैंने याद किया, एस जेड ए सी पे कैरी, याद कर किस तरीके का है, एस जेड, इसको डोंट केयर, एस जेड ए सी पे कैरी। अगर आप इसको याद करते, सीक्वेंस आपको याद रखना है, इनको चेंज मत कर देना भाई कि जेड पहले कर दो एस बाद में कर दो, इनका सीक्वेंस यही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे एस क्या इंडिकेट करता है, एस आपको इंडिकेट करता है यहाँ पे, एस आपको इंडिकेट करता है यहाँ पे क्या, साइन फ्लैग, देखना आप लोग, एस यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है आपका, आपके पास यहाँ पे जो एस है वो इंडिकेट करता है यहाँ पे क्या, साइन फ्लैग, दिस इंडिकेट्स योर साइन फ्लैग, एस इंडिकेट करता है यहाँ पे क्या, साइन फ्लैग को। अब कैसे करता, ध्यान दे, ध्यान समझना, इसका मतलब क्या है, ये साइन फ्लैग आपका जो एस है, इसकी वैल्यू या तो 0 होगी, या तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1, है ना। इसकी वैल्यू या तो 0 होगी, या तो वैल्यू क्या होगी, इसकी 1 होगी। अब इसकी वैल्यू 0 कब होगी, इसकी वैल्यू 1 कब होगी, मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए पहले मुझे एक एग्जांपल चाहिए होगा यार, लेकिन एक एग्जांपल करा दूं क्या पहले मैं,
देखो एक एग्जांपल पहले कर लो, उससे बताऊंगा ना। इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे आधी पेज जगह स्पेस थोड़ा ब्रेक करना, पहले इस नाम लिख लो बस, है ना, पहले नाम लिख लो, बाद में बताता हूँ इनकी वैल्यू क्या क्या होगी, बाद में बता दूंगा, ठीक है। पहले इनका नाम लिख लो। एक छोटा मुझे ऑपरेशन कराना पड़ेगा, एस यहाँ पे होगा जेड, ये होगा जीरो फ्लैग है। इनकी वैल्यू 0 1 हो सकती है, लेकिन 0 कब होगी 1 कब होगी मैं आपको एक एग्जाम्पल थ्रू बताऊंगा, ठीक है। ये आपका जीरो फ्लैग हो गया, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे एक होता है क्या, एसी, एक होता है यहाँ पे पैरिटी, एक होता है यहाँ पे कैरी। ये होता है आपके पास यहाँ पे पैरिटी, ये होता है आपके पास यहाँ पे, सॉरी पहले यहाँ पे एस्टेट एसी होगा, पहले यहाँ पे एसी, फिर यहाँ पे होगा पैरिटी, फिर यहाँ पे होगा कैरी। एसी का मतलब होता है क्या, ऑक्सिलरी कैरी। ऑक्सिलरी कैरी मतलब ये होता है, समझना, ऑक्सिलरी कैरी का मतलब ये होता है, इसका नाम जो होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपका देखो जो 8 बिट डेटा है, जो आपके पास 8 बिट डेटा है, अगर मैं उनको थोड़ा सा डिवाइड करना चाहूँ तो 4 में डिवाइड नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर मेरे पास कोई डेटा दिया है, मान लो एग्जाम्पल तौर पे ऐसा दिया, 0 0 पास मत हूँ, 0 0 0 0 है ना, 1 1 1 1 1 1, ये आपका 8 बिट डेटा हो गया। एक डेटा और है यहाँ पे क्या, 1 1 0 0 1 1 0 1, ये आपके पास यहाँ पे ऐसा कोई डेटा दिया हुआ, ठीक है ना। मान लो तो आपको क्या करना है, एडिशन करना है। जब इन दोनों को ऐड करोगे, जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो देखो ये आपका क्या होता है, इसको होता है D0, मतलब डेटा 0 है, डेटा 1 है, डेटा 2 है, डेटा 3 है, डेटा 4, डेटा 5, डेटा 6, डेटा 7, टोटल 8 बिट का है। तो अब आपके पास ऑक्सिलरी कैरी क्या बताता है कि जब आप इन दोनों को ऐड करते हो ना, तो एक कैरी जनरेट होती है। तो आपको सबसे मतलब नहीं, आपको D3 वाले टेबल से मतलब, किससे मतलब D3 सही वाले नंबर से, जो फोर्थ वाला बिट है ना, जो D3 बोलता है इसको मैं, इससे मतलब अगर इसको सम करने पे यहाँ पे कैरी जनरेट हो रही है, मैं ऑक्सिलरी कैरी। ऑक्सिलरी कैरी किसको बोलता मैं, 1 2 3 4, जो फोर्थ वाला जो बिट है ना, एलएसबी का काउंट का जो फोर्थ वाला बिट है, अगर आप इनको ऐड करो दो नंबर को और उससे अगर कोई कैरी जनरेट होती है, उसको बोलोगे ऑक्सिलरी कैरी, है ना। और कैरी किसको बोलते हैं, जब ये वाले नंबर को ऐड करोगे, जब आप इन दोनों नंबर को ऐड करोगे कोई कैरी जनरेट होगी तो बोलोगे यहाँ पे कैरी, है ना। जब कोई कैरी जनरेट हुई क्या, D3 से D4, या आपका D0 मान लो है, D1 D2 D3, जबकि कैरी D3 से D4 क्या जनरेट होगी, इसको बोलेंगे यहाँ पे आपका ऑक्सिलरी कैरी। और जब कभी भी आपके D7 से कोई कैरी जनरेट होगी, जब कोई D7 से कोई कैरी जनरेट होगी, सबको बोलोगे कैरी फ्लैग, ठीक है ना। याद आया सबको, सबको क्लियर है चीज। ऑक्सिलरी कैरी मतलब क्या, जब आप D3 को ऐड करोगे नंबर को, थर्ड वाला है ना, फोर्थ नंबर जो यहाँ पे D0 D1 D2 D3, इसको जब आप ऐड करोगे तो D3 से D4 में जो डेटा जाएगा उसको क्या बोलोगे आप यहाँ पे ऑक्सिलरी कैरी। और जब D7 को आप ऐड करोगे तो जो यहाँ पे कैरी जनरेट होगी उसको क्या बोलोगे, आपका कैरी फ्लैग, या आपका ऑक्सिलरी कैरी या आपका कैरी, ठीक है। इसके बारे में अभी मैं डिटेल में बताऊंगा आपको ना, आपको चाहो तो नोट कर सको तो कर लो, मैंने यहाँ पे रख कर दिया, इसके बारे में डिटेल बताऊंगा, पूरी चीज डिस्कस करेंगे, आप घबराओ मत आप लोग, ठीक है। ओके, तो ये होगा आपके पास ऑक्सिलरी कैरी। फिर एक होता है आपके पास क्या, पैरिटी। पैरिटी मतलब कि आपका नंबर इवन है, मतलब जो यहाँ पे नंबर दिया होगा, जो यहाँ पे नंबर वैल्यू दी होगी, है ना, इनको आप काउंट करोगे, जो भी आपका एक्यूमुलेटर का जो रिजल्ट होगा, जो भी आपका एक्यूमुलेटर का रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट को आप चेक करोगे। फिर चेक करोगे कि वहां पे नंबर ऑफ वन जो है वो इवन है या ऑड है। अगर नंबर ऑफ वन इवन है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर नंबर ऑफ वन जहां पे जो प्रेजेंट है वो ऑड है तो बोलोगे यहाँ पे 0, ठीक है ना। तो इसके डिटेल बताऊंगा, इसको तो पैरिटी। पैरिटी मतलब क्या, चेक करना कि कितने 1 है कितने 0, ठीक है ना। अगर नंबर ऑफ वन प्रेजेंट इन एक्यूमुलेटर आर इवन नंबर, देन दिस पैरिटी गोज टू 1। और अगर आपके एक्यूमुलेटर में जो नंबर ऑफ 1 है वो 0 है तो ये पैरिटी वैल्यू यहाँ पे जाइए 0। घबराने की बात नहीं है, फिर से बताऊंगा, इन डिटेल बताऊंगा, ठीक है। इसको बोलता हूं क्या, पैरिटी फ्लैग, इसको बोलता हूं अपना क्या, पैरिटी फ्लैग। कुल मिला के जो फ्लैग है ना, ये जो फ्लैग है, ये क्या करते हैं कि आपका जो दो चीजों को आप ऐड करोगे उसका जो आंसर वो एक्यूमुलेटर पे चला है, क्योंकि आपको पता है कि एक्यूमुलेटर क्या करता है, जितने भी आपके अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन है वो एक्यूमुलेटर में इन्वॉल्व होंगे, एक्यूमुलेटर में इन्वॉल्व होगा। तो एक्यूमुलेटर में जो रिजल्ट आया है तो उस रिजल्ट को देख के कमेंट पास करेगा क्या, फ्लैग, अरे ये तो 0 है, अरे तो साइन फ्लैग है, अरे तो सारी वैल्यू 0 है, अरे इसमें तो पैरिटी है, अरे इसमें तो कैरी जनरेट हो रही है, इसमें तो ऑक्सिलरी कैरी जनरेट हो रही है। मतलब आपका जो फ्लैग रजिस्टर है उसकी वैल्यू किसके बेस पे चेंज होगी, उसकी वैल्यू चेंज होगी एक्यूमुलेटर पर जो डेटा है इसको देख के चेंज होगी, ठीक है। ओके, जो आपका पैरिटी और आपका क्या होगा क्या,
कैरी फ्लैग। ये आपके पास टोटल यहाँ पे 5 क्या हो जाएंगे आपके पास यहाँ पे फाइनली 5 आपके पास होंगे यहाँ पे क्या कंडीशनल फ्लैग और 3 होंगे पास यहाँ पे इनएक्टिव फ्लैग या फिर इनएक्टिव बिट्स। ठीक है, तो चलो अपने यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, उसके थ्रू आपको बताने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। तो एक छोटा सा काम किया मैंने 2 नंबर को ऐड करने की कोशिश करी है। ठीक है, मुझे बोला गया यहाँ पे कि आपको ए और बी, मतलब आपको ए में एक डेटा है यहाँ पे देखना ऐसा कुछ, ए में आपको डेटा दिया गया यहाँ पे कौन सा, थोड़ा मैं इधर और लिखता हूँ, ध्यान समझना आपको। ए मतलब क्या, एक्यूमुलेटर की बात कर रहा हूं मैं। आपको ये बोला गया है कि आपके पास एक ए में कुछ डेटा है, ठीक है, बी में कुछ डेटा है, तो ए और बी को ऐड करो। 2 डेटा आपको दूंगा मैं, ए बी को ऐड करो और उसके आंसर को स्टोर कहां पे कर दो, उसके आंसर को आप स्टोर कर दो कहां पे, एक्यूमुलेटर मतलब ए पे। एक्यूमुलेटर में जो डेटा है उसमें बी के डेटा से ऐड कर दो और उसको एक्यूमुलेटर पे ही सेव कर दो। ये ऑपरेशन यहाँ पे छोटा सा परफॉर्म करने वाला, मैं ये छोटा सा ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करने वाला हूँ, सबको ध्यान समझिएगा। और उसके बेस में आपको पैरिटी के बारे में बताऊंगा, मतलब सारी चीजों के बारे में बताऊंगा जो फ्लैग है ना। तो मैंने यहाँ पे एक डेटा मान लिया, ए आपको दिया यहाँ पे क्या 87H, मैंने एक कुछ डेटा मान लिया यहाँ पे क्या, ए इक्वल टू मान लिया मैंने यहाँ पे 87H मतलब हेक्साडेसिमल है, और बी भी आपको मैंने दे दिया यहाँ पे कितना है कुछ 079H। हालांकि आप इसको हेक्साडेसिमल पे भी ऐड कर सकते हो, इतना प्रॉपर आपको बता चुका मैंने, लेकिन तब भी आपको क्या बोल रहा हूँ, इसको बाइनरी के फॉर्म पे ऐड करके चेक करो। क्या करना है आपको, इसको बाइनरी के फॉर्म में ऐड करके देखना है। तो कैसे करोगे, 8 को क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे 1000, आप 8 को लिखोगे यहाँ पे क्या 1000, 1000, ठीक है। 7 को लिखोगे यहाँ पे 0111, 0111, बीच में यहाँ पे गैप छोड़ दिया, ठीक है ना। ओके, 17 में मतलब क्या हो गया यहाँ पे 0111, ये 7 हो गया, 9 हो जाएगा यहाँ पे 1001। अब क्या करना है, आपको इन दोनों को ऐड करना है ना, आप इन दोनों को ऐड करेंगे। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 को ऐड करोगे तो क्या होगा, 0 होगा, सबको पता है चीज, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, कैरी यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 कितना होगा, अगेन 0 होगा, फिर यहाँ पे क्या आएगी, कैरी आएगी। 1 अगेन क्या होगा, 0 होगा, फिर अगेन यहाँ पे कैरी आएगी। 1 क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पे आएगी कैरी, मतलब ऑक्सिलरी कैरी आपका यहाँ पे क्या 1 है कि 0, सभी लोग बताओ। अभी आप लोग मुझे बता दो, क्या आपके पास D3 से D4 के लिए कोई कैरी जनरेट हुई, हाँ हुई है, मतलब आपका यहाँ पे ऑक्सिलरी कैरी हो गया। आपका जो ये वाला डेटा है कौन सा, आपको बाकी कैरी से मतलब नहीं था, आपको ये वाली कैरी से मतलब था, और ये आपको यहाँ पे क्या हुआ, इसको बोलते हैं क्या ऑक्सिलरी कैरी, इसकी वैल्यू यहाँ पे 1, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, यहाँ पे 1 यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है, फिर यहाँ पे 1 आएगा, 1 यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे 1 आएगा, 1 यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे 1 आएगा, 1 हो जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1। ये आपके पास ऐसा कुछ डेटा आ जाएगा। अब आप इसको ध्यान से देखो, अब आपको ध्यान से देखो, जो बाहर एक कैरी निकली है, जो कैरी की वैल्यू यहाँ पे 1 है कि 0, क्या बोलोगे आप लोग, बताओ मुझे, यहाँ पे कैरी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जो कैरी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये 1 है, ऑक्सिलरी कैरी आपके पास यहाँ पे 1 है, मतलब इस जो मैंने ऑपरेशन यहाँ पे किया, इसमें कैरी की वैल्यू भी क्या है, 1 है, मतलब जो D7 से बाहर निकले वो आपका कैरी है, और जो D3 से बाहर निकले उसको बोलूंगा आपका क्या, ऑक्सिलरी कैरी। मतलब यहाँ पे आपका ऑक्सिलरी कैरी भी क्या है, 1 है, और आपका यहाँ पे कैरी भी 1 है। अब देखना, क्या यहाँ पे सारी वैल्यू 0 है, अगर एक्यूमुलेटर के सारे वैल्यू 0 हैं तो आपका यहाँ पे 0 फ्लैग ब्लिंक करने लग जाएगा, 1 हो जाएगा। जो 0 फ्लैग का 1 होगा, 0 फ्लैग 1 तब होगा, ये ब्लिंक तब करेगा बेटा, जब आपके पास यहाँ पे क्या होगा, जब आपके सारे नंबर 0 हो जाएंगे तब ही आपका ये ब्लिंक करेगा, मतलब 1 हो जाएगा। साइन फ्लैग 1 कब होगा, साइन फ्लैग आपका 1 तब होता है जब आपके पास जो एमएसबी है, आपका जो एमएसबी अगर वो 1 होगा, आपके पास जो अगर ये एमएसबी 1 होता है ना, तो ये क्या होता, तब ये होता 1, लेकिन यहाँ पे क्या 0 है, तो क्या बोलोगे, यहाँ पे 0 बोलोगे। मतलब जैसे साइन बताता है कि नंबर पॉजिटिव नेगेटिव है, अगर नंबर पॉजिटिव तो 0 होगा, अगर नंबर नेगेटिव तो हो जाएगा 1। यहाँ पे 0 मतलब क्या हो जाएगा, 1, 0 मतलब क्या हो जाएगा, 0 रहेगा। यहाँ पर जो 0 फ्लैग होगा, यहाँ पे क्या होगा, साइन फ्लैग यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, 0 फ्लैग यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोला मैंने, यहाँ पे ऑक्सिलरी कैरी 1 हो जाएगा। पैरिटी मतलब कि आप चेक करो D0 से D7 तक
D0 से D7 तक जो नंबर ऑफ 1 है इसको काउंट मत करना। D0 से D7 तक जो नंबर ऑफ 1 है इसमें कितने हैं? 0 है, मतलब इवन नंबर है। अगर ये इवन है तो आपका पैरिटी फ्लैग हो जाएगा 1। अगर नंबर ऑफ 1 जो प्रेजेंट है अगर वो ऑड है तो हो जाएगा 0। मतलब पैरिटी फ्लैग 1 कब होगा? जब नंबर आपका इवन होगा, नंबर ऑफ 1 इन एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में जो डेटा है उसमें जो नंबर ऑफ 1 है अगर वो इवन नंबर है तब जाके आपका होगा ये 1, अदरवाइज हो गया 0। कैरी फ्लैग यहाँ पे क्या आपका 1 है, तो आपका जो डेटा हो जाएगा बेटा एक्यूमुलेटर, मतलब आपका जो फ्लैग का वो ऐसा कुछ हो जाएगा। देखना बताता हूं मैं आपको। साइन फ्लैग क्या आपके पास यहाँ पे? साइन फ्लैग आपका है 0, क्योंकि आपका एमएसबी क्या पास यहाँ पे 0। आपका जो एमएसबी वो 0, तो आपका साइन फ्लैग यहाँ पे होगा 0। ठीक है, ओके। फिर जीरो फ्लैग क्या आपका वहां पे क्या है? जीरो फ्लैग आपका यहाँ पे क्या है? जीरो फ्लैग आपका बेटा यहाँ पे क्या है? 1 है, क्योंकि ऑल वैल्यूज आर 0। ऑल वैल्यू आर 0। मतलब D0 से D7 तक सारी वैल्यू यहाँ पे क्या है? आपकी 0 है, तब जाके 1 होगा। अदरवाइज में कोई भी एक 1 हो जाता ना, कोई भी एक होता है, जीरो फ्लैग किया तो 0 था। जीरो मतलब सारी फ्लैग सारी वैल्यू 0, तब क्या जीरो फ्लैग 1 है। ठीक है, ओके। 2 हो गए। फिर आते हैं थर्ड पे। फिर एसी मतलब क्या? ऑक्सिलरी कैरी में क्या होगा? ऑक्सिलरी कैरी में क्या होगा बेटा? एक बार अपने आपको साइड में कर लूंगा। हाँ, साइड पे भी, चलो अच्छी बात है। हाँ, अगर मैं एसी की बात करूं तो आप पास यहाँ पे D3 से D4 पे कैरी जनरेट हुई है। D3 से D4 पे कैरी जनरेट हुई है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 1। अगर यहाँ पे कैरी जनरेट हो रही है तो इसकी वैल्यू यहाँ हो जाएगी यहाँ पे 1। याद रखना सभी लोग, है ना। अगर आपके पास D3 से D4 पे कोई कैरी जनरेट हो रही है, इसको क्या बोल दोगे यहाँ पे? 1। आप लोग कमेंट देखा नहीं बहुत टाइम से, मैंने कमेंट देख लेते हो एक बार। आप लोग समझ में तो आ रहा नहीं, एक बार कमेंट करना जरा। आप लोग समझ में तो आ रहा है? पढ़ाया जा रहा हूं, आप लोग समझ में नहीं आ रहा है? ओके चलो, ठीक है, ठीक है, ओके। ऑक्सिलरी कैरी आपका 1 हो जाएगा, और आपके पास यहाँ पे पैरिटी वाला जो है वो भी क्या हो जाएगा? पैरिटी फ्लैग आपको हो जाएगा यहाँ पे 1। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ 1 यहाँ पे क्या है? इवन है। ये आपका 1 होगा। 1 क्यों हुआ? बिकॉज नंबर ऑफ वंस in the accumulator results are even. In the accumulator results are 1. are even. इसको हम क्या बोलते हैं? इवन पैरिटी भी बोलते हैं। कैसे पैरिटी बोलते हैं? इवन पैरिटी बोलते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वंस यहां पे क्या है आपके पास? इवन है। ठीक है, ओके। फिर एक बचता आपके पास यहाँ पे कैरी फ्लैग, एक बचता आपके पास यहाँ पे कैरी फ्लैग। तो आपके पास यहाँ पे कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा? योर कैरी फ्लैग इट विल बी योर 1, क्योंकि आपके पास यहाँ पे D7 से D8 की तरफ यहाँ पे कैरी जनरेट होती है। इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? कैरी फ्लैग की वैल्यू ये आपका अगेन 1 हो जाएगा। अगेन 1 क्यों हुआ भाई? क्योंकि आपके पास यहाँ पे कैरी जनरेट हुई है। कहां से कैरी जनरेट हुई है? आपके D7 से कैरी जनरेट हुई, बिकॉज कैरी जनरेटेड फ्रॉम D7। आपके D7 से कैरी जनरेट हुई, तो आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। फिर अब क्या करना? आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो यार, आपको पता ना, ये अपने डबल लिया, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपने यहाँ पे 8 बिट का डेटा रखना था। इसको पहले आपको साइड कर लूं मैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे होता है क्या? यहाँ पे देखना बताता हूं मैं। ये होता है आपका साइन फ्लैग, इसको तो याद रखना पड़ेगा। ये आपका S Z क्रॉस,
AC क्रॉस पैरिटी क्रॉस, ये आपको होता है एस जेड AC पे कैरी, मतलब एस जेड साथ में फिर डोंट केयर फिर वैल्यू फिर डोंट केयर फिर पैरिटी फिर डोंट केयर फिर कैरी, इस तरह से आपको यहाँ पे करना है, ठीक है ना। एस जेड AC पे कैरी, ये हो गया। अब देखो साइन फ्लैग यहाँ पे क्या आपके पास, साइन फ्लैग आपके पास यहाँ पे 0, इसको अपन 0 फिल कर देंगे यहाँ पे। साइन फ्लैग आपके पास यहाँ पे क्या 0, 0 फ्लैग यहाँ पे 1 है, ठीक है, डोंट टेक खाली छोड़ दो। AC यहाँ पे क्या आपके पास यहाँ पे एक्चुअली क्या यहाँ पे 1 है, इसको खाली छोड़ दो। पैरिटी फ्लैग आपके पास यहाँ पे क्या 1, इसको 1 कर दो, इसको खाली छोड़ दो। और कैरी फ्लैग आप आते हैं 1, ठीक है ना। जनरली क्वेश्चन मेंशन किया जाए कि डोंट केयर की वैल्यू क्या है, अब कुछ भी मेंशन नहीं किया तो क्या लोगे 0 लोगे। अगर डोंट केयर की वैल्यू मेंशन नहीं की गई क्या होगा, तो आप यहाँ पे कर लोगे वैल्यू क्या लोगे 0 ले मान लोगे, क्या मान लोगे 0, तो आपने इसको 0 मान लिया। जब आपने इनको 0 मान लिया तो अल्टीमेट आपका डेटा क्या बन गया यहाँ पे बताओ जरा, ये जो हेक्साडेसिमल का जो नंबर बनेगा बनेगा इट विल बी योर, ये होगा पास यहाँ पे क्या 1 2 4 8 5 55 आपका जो फ्लैग जो इंडिकेट करेगा क्या करेगा यहाँ पे 55 रिप्रेजेंट करेगा। इसको आपने किसमें कन्वर्ट कर लिया, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। आपका जो फ्लैग रजिस्टर होगा ये इतना कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब अगर आपका ए ये है बी ये है, आपने दोनों को परफॉर्म किया, ठीक है, इन दोनों को परफॉर्म करने से आपके एस जेड AC पैरिटी कैरी इन सब अफेक्ट हुए, है ना। इससे आपका ये साइन फ्लैग ये आपका कैरिटी मतलब ये हो गया, फ्लैग रजिस्टर हो गया। अब इनमें जो डोंट केयर इनको जनरली आपका 0 लेना, जब तक क्वेश्चन मेंशन ना किया जाए कि 1 लेना है तब तक क्या मानोगे 0 मानोगे। जब 0 मान लो तो आपका जो डेटा है क्या है 55 अच्छा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके पास बनता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। पूरा क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, लेकिन क्या करते हैं उन लोग क्वेश्चन में कि आपके पास 0 फ्लैग पूछ लेंगे क्या होगा, है ना, साइन फ्लैग पूछ लेंगे, पैरिटी पूछ लेंगे, सब कुछ नहीं पूछेंगे, पूरा नहीं पूछेंगे, कोई एक फ्लैग पूछ लेंगे आप लोग से कि ए ये है बी ये है, आपका पैरिटी फ्लैग क्या होगा। तो क्या करना है आपको, दोनों को पहले ऐड करना है, एक कुंटर रिजल्ट आ जाएगा, फिर चेक करो कि आपका जो ऑपरेशन वहां पे लग रहा है उस बेस की वैल्यू क्या होगी। क्या ये बात आपको क्लियर है। तो आपके माइक्रो प्रोसेसर पे एक यहाँ पे फ्लैग रजिस्टर भी होता है। आई थिंक सबको ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, ठीक है, ओके। अब आपके माइक्रो प्रोसेसर पे एक क्या होता है 16 बिट रजिस्टर होता है। अभी तक रजिस्टर अपने पढ़े ना, अभी तक अपन जितने रजिस्टर पढ़े बेटा वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं 8 बिट के थे। अब आपके माइक्रो प्रोसेसर पे एंट्री हो रही है 16 बिट रजिस्टर की, जिसका नाम क्या है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, उसका नाम क्या PSW है। आपके माइक्रो प्रोसेसर पे एक 16 बिट का रजिस्टर भी होता है, इसका नाम क्या है PSW, वो आपका 16 बिट रजिस्टर होता है। तो लिखना आप लोग यहाँ पे, लिखना आपको यहाँ पे 8085 हैज 8085 हैज 1 16 बिट, ये पहला जो 16 बिट का है ना, बाकी सारे 8 बिट के थे। देखो जो जनरल पर्पज रजिस्टर थे वो BCDEHL जो थे वो आपके 8 बिट के थे, बस आपको फ्रेम किया 16 बिट का, लेकिन वो 16 बिट के नहीं थे, वो आपके 8 बिट के थे। आप उनको पेयर कर लिया था 16 बिट के लिए, लेकिन आपका जो PSW है वो 16 बिट रजिस्टर है ना। तो रखना 8085 है जो 1 16 बिट रजिस्टर, that is program status word, that is program status word। ये आपका 16 बिट का होता है ना, लेकिन आपको घबराने की बात नहीं, क्योंकि आपको इसको समझने बहुत आसानी जाएगी, क्योंकि 16 बिट का है। तो क्या मैं 16 बिट को 8 बिट में ब्रेक कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ पे 8 बिट में ब्रेक कर लिया, देखना 8 बिट का मैं इधर मान लेता हूं, ये 8 बिट का इधर है 1 2, ये आपका 8 बिट का मान लेता हूं, ये आपका 8 बिट का ये इधर हो गया, 8 बिट का इधर हो गया, 8 बिट का इधर हो गया और 8 बिट का इधर हो गया। आपके पास 8 बिट इधर हो गया, 8 बिट इधर हो गया ना। तो अगर देखो यहाँ पे 8 बिट ये है और 8 बिट यहाँ पे, 8 बिट यहाँ पे, 8 बिट यहाँ पे, 8 और 8 कितना होगा 16 होगा ना, 8 और 8 यहाँ कितना होता है 16 हो जाएगा। तो ये आपका 16 बिट का रजिस्टर है।
अभी आप सोच रहे हो सर यहाँ पे आपने ऐसा क्यों लिखा 8 बिट, क्योंकि देखो भाई इसकी जो वैल्यू होती है ना, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू होगी, यहाँ पे जो वैल्यू होगी, जो स्टार्टिंग के 8 बिट है, यहाँ पे होता है आपका क्या, एक्यूमुलेटर। जो भी एक्यूमुलेटर का जो आंसर था आप यहाँ पे फिल कर दोगे, तो आपके पास यहाँ पे क्या होता है, एक्यूमुलेटर होता है। जो भी एक्यूमुलेटर में होगा वो वैल्यू यहाँ पे भी होगी। और अच्छी बात तो ये है कि जो रिमेनिंग 8 बिट है वो क्या होंगे, तो वो हो जाएगा पास यहाँ पे क्या, दैट विल बी योर फ्लैग रजिस्टर्स। जो भी आपका फ्लैग रजिस्टर का जो भी आंसर आएगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा, फ्लैग रजिस्टर्स। यहाँ पे क्या जाएगा, फ्लैग रजिस्टर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली कुल मिला के बात क्या है, एक्यूमुलेटर का जो पिछला वाला जो क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन के लिए जो एक्यूमुलेटर का जो रिजल्ट आया था क्या था, 0 0 0, मतलब 8 बार 0 था। आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसी क्वेश्चन में बात करूं मैं, पीएसडब्ल्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या, 0, यहाँ पे लिखता हूं मैं, फॉर प्रीवियस क्वेश्चन लिखता हूं मैं, फॉर प्रीवियस क्वेश्चन, फॉर प्रीवियस क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा यार, आपके प्रीवियस क्वेश्चन के लिए आपका पीएसडब्ल्यू क्या हो जाएगा, देखना, पीएसडब्ल्यू प्रोग्राम स्टेटस वर्ड विल बी योर, आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या, देखना, एक्यूमुलेटर डेटा क्या था, 0 0 0 0, 8 बार 0 ना, तो 4 हो गए, फिर आपके पास 5 6 7 8, 8 तो ये हो गया 8 बिट का। अब आपके पास यहाँ पे फ्लैग रजिस्टर भी रखना है। फ्लैग की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे चेक कर लो आप लोग, 0 1 0 1 0 1 0 1, है ना, ये देखो 0, ये जो वैल्यू है आप वहां पे लिख जाओ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 1 0 1 0 1 0 1, ये आपके पास यहाँ पे क्या, फ्लैग रजिस्टर, मतलब ये 8 बिट का क्या था आपके पास यहाँ पे, फ्लैग वाला रजिस्टर हो गया, ठीक है, और ये 8 बिट का हो गया यहाँ पे क्या, एक्यूमुलेटर। तो कुल मिला के आपका पीएसडब्ल्यू में जो डेटा होगा वो क्या होगा, इट विल बी योर 0 0 0 0 50 0, ऐसा हो जाएगा यहाँ पे क्या, 0 0, नहीं, अगर इसको मैं हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करूं तो 4 4 का मुझे पेयर बनाना पड़ेगा, तो ये तो 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, इट विल बी योर 5 एंड अगेन विल बी योर 5, तो हो जाएगा 0 0 55H। आपको जो डेटा बन जाएगा 0 0 55H, ये आपका होगा क्या, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पे क्या, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। क्या ये चीज सबको क्लियर है, यहाँ तक एक बार कंफर्म करो, क्या सभी लोगों को प्रोग्राम स्टेटस वर्ड की कहानी क्लियर है? चलो तो एक काम करते हैं, मैं आपके लिए कुछ एक होमवर्क देता हूं, आप लोग उसको ट्राई करिए, ठीक है, और फिर इसी ग्रुप पे यहाँ पे अपडेट करिएगा। जो आपका ये ऐप पे ग्रुप बना हुआ है ना, आपके ऐप पे ग्रुप है किसका, माइक्रो प्रोसेसर का एक ग्रुप बना होगा, उसी ग्रुप पे आप सारे क्वेश्चन के आंसर पेस्ट कर सकते हो, भेज सकते हो, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो भी आप वहां पे भेज सकते हो, है ना। मैं उस पर एक्टिव रहूंगा जब तक आपका माइक्रो प्रोसेसर कंप्लीट नहीं होता है ना, मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे पर्सनली देखूंगा, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन आप लोग लिख लो यहाँ पे, ठीक है, मैं लिख देता हूं, आपको ये परफॉर्म करना है, क्वेश्चन कैसा आपके पास, आपके पास क्वेश्चन ऐसा कुछ है, आपको बोला गया है यहाँ पे कि ए में आपका डेटा क्या है, 32H, ठीक है, और बी में डेटा आपके पास है आप कितना, 91H, देता हूँ ए बी लिखता हूँ, ए बी एच इसमें लो, ए सी ACH, ये आपके बी में डेटा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि अल्टीमेटली अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको परफॉर्म करना है यहाँ पे क्या, ए बी को ऐड करके एक्यूमुलेटर में सेव करना है, क्या करना है आपको, ए और बी को ऐड करना है, ए प्लस बी किया आपने और उसको आपने एक्यूमुलेटर में भेजना है, ठीक है। तो आपको बताना कि आपका फ्लैग रजिस्टर्स क्या होंगे, फ्लैग रजिस्टर्स क्या होंगे ये बताना है आपको, और साथ ही में आपको क्या बताना है, आपको पीएसडब्ल्यू की वैल्यू बतानी है कि पीएसडब्ल्यू क्या होगा, ठीक है यार, ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। एक छोटा सा मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, ये प्रैक्टिस के लिए यार, कि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।
गुड डे। एक चीज और, अपन लोग 15 अक्टूबर से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं नेटवर्क एनालिसिस, ठीक है। और उसके नेक्स्ट वीक से आपका स्टार्ट हो जाएगा मेजरमेंट। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है और जो भी आपके कलीग्स हो जो पढ़ना चाह रहे हो, आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग का इतना टाइम तो नहीं है कि हम लोग इतना अपडेट कर पाए, ठीक है। एक टेलीग्राम हम लोग के पास है, मेन मार्केटिंग जो हम लोग का सोर्स हो गया टेलीग्राम, ठीक है। और हमारे पास बिल्कुल मार्केटिंग का सोर्स नहीं है, ना हम लोग मार्केटिंग करना चाह रहे हैं। स्पेशली मैं तो बिल्कुल मार्केटिंग नहीं करना चाह रहा हूं अभी। सिर्फ मेरा टारगेट ये है कि मैं कुछ अदर जगह क्लासेस ले रहा हूं, तो वो एक क्या है, वो रेवेन्यू पर्पज के लिए। मैं अदर प्लेस पे जो क्लासेस ले रहा हूँ सिर्फ रेवेन्यू के लिए, यहाँ पे रेवेन्यू के लिए नहीं है, आपका कंटेंट के लिए। ये मेरा खुद का प्लेटफॉर्म, दिस इज माय ओन प्लेटफॉर्म। लेकिन वो जो प्लेटफॉर्म मेरा नहीं है, वहां तो मुझे भाई